किसी नेता का बेटा सीमा पे है क्या भाई? नहीं है। किसी मंत्री का, नेता का, किसी का है? प्रधानमंत्री का? अरे मरने को किसान का बेटा सीमा पे। मोदी जी बहुत झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं, वो बिल्कुल सच कहते हैं। सच उनके सारे क्लियर हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग चिंता ना करें, आपकी फसल का दुगनी आय होगी आपकी। जब वो विपक्ष में थे 450 रुपए गन्ना होगा मेरठ में, उन्होंने कहा था ये बात। जीता जागता आपके सामने उदार हूँ। 4 दिन मुझे नजर बंद किया गया घर में। जी बाबा जी अपने दायरे में रहें। बाबा जी अपनी दुकान ठीक चल रही है, उनकी दुकान ठीक चलाते रहें। दूसरों से बनवाते हैं, मार्का लगाते हैं और मार्केट में भेज देते हैं। ये क्या संपत्ति थी इनके पास उससे 15 साल का? हम इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, हम क्या सभी पागल हो सकते हैं? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, वकील हूँ, तो क्या हमने कानून नहीं पढ़ा? हमारे साथ गोरखपुर से सतीश जी मौजूद हैं। सतीश जी आपसे जानना चाहेंगे, योगी जी के गढ़ से हैं आप, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हैं, तो क्यों यहाँ किसानों के समर्थन में कैसे आना? नहीं, एक्चुअली में हम भारत के नागरिक हैं, भारत के किसान हैं। 80% हमारी किसानों की जो है खेती बाड़ी होती है। किसान अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं सोचेगा तो फिर किसके लिए सोचेगा? योगी जी पॉलिटिक्स आदमी है, वो भाजपा के आदमी, हम किसान के आदमी हैं। किसान कोई एक संगठन है, किसान एक परिवार है, किसान अपने हक हकूक़ की बात करेगा। और ये जो काला कानून लाया गया है, ऑर्डिनेंस इन्होंने जो कोरोना काल में पास किया था, लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं, दुबके हुए हैं, लेकिन उस काल में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया। इन्होंने न किसानों का मत लिया, न राय लिया, न किसी समझा बूझा और ऑर्डिनेंस पास कर दिया। काला कानून ये ऐसा कानून है, आने वाले समय में यही जो आज हजूर बन के कहता किसान मैं हजूर हूँ, मालिक हूँ, वही मजूर बन के काम करेगा उसी खेत में। अडानी कब्जा करेगा खेत को, अब मजदूर बन के हमको काम करना पड़ेगा। इस वजह से माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में पूर्वांचल का किसान मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है तमाम एसएसपीओं को और अधिकारियों को कि सभी किसानों को रोका जाए। बस्ती रेलवे स्टेशन पे, संत कबीर नगर रेलवे स्टेशन पे, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन पे, हर जगह कार्यकर्ताओं को अगर ट्रेनों में बैठ रहे हैं निकाल के बाहर किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा है। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं जीता जागता आपके सामने उदार हूँ। 4 दिन मुझे नजर बंद किया गया घर में। 12 बजे जी उसके पहले की बात है। 12 बजे रात में मेरे बुजुर्ग पिताजी हैं, 12 बजे रात में फोर्स 3 थाने की फोर्स पहुंचती है, कहती आप कैसे हैं, क्या हैं? हमने कहा क्या बात है, इस टाइम आए हैं, गिरफ्तार करने आए हैं, कोई अपराधी हैं? मैं किसान हूं और दिल्ली क्यों नहीं? उन्होंने कहा दिल्ली नहीं, आपको जाना है, आपको चाय पीना ही रहना है, आपको नज़रबंद है। हमने कहा मुझे आप नज़रबंद नहीं कर सकते हैं, हम किसान के बेटे हैं, अंतिम सांस तक दिल्ली हम जाएंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन अपने आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए हम चाहे आज 45 किसान शहादत दिए हैं, सैकड़ों किसान शहादत देंगे, लेकिन यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। हम टिकैत के सेना है, टिकैत के सेना टिक गए हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ। रही बात ये सरकार अपना अड़ियल रवैया पीछे ले ले, योगी जी क्या बात करेंगे? योगी जी कभी खेत में काम करते हैं? हम तो खेत में काम करते हैं, केला पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, धान उगाते हैं और उसके बाद आके किसानों के हक हकूक़ की बात करने के लिए दिल्ली लखनऊ की सरजमी पे जाते हैं। लेकिन किसानों का अगर एक मंजन है, पार्ले बिस्कुट है, उस पर 5 रुपया प्रिंट लिखा है, 5 रुपये से कम में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन किसान का लौकी है, केला है, मार्केट गिर गया, 200 रुपये का केला 20 रुपये में मिलेगा, 50 रुपये में घर मिलेगा। तो कहने का मतलब हमें लाभकारी फसल नहीं मिला। MSP की गारंटी सरकार के द्वारा, MSP की गारंटी कानून अगर नहीं बनाया गया और तीनों काला कानून वापस नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन अभी ये है, पीछे नहीं हटेंगे और संघर्ष जारी रहेगा, अनवरत चलेगा और टिकैत जी के नेतृत्व में आंदोलन चलेगा। टिकैत हमारा जीतेंगे और किसान की जीत होगी, सरकार की हार होगी। क्या नाम है सर आप? मेरा सतवीर जगट्ठी, मंडल संगठन महामंत्री मेरठ। जिस तरह से लगातार सरकार किसानों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है, कभी कह रही है कि ये किसानों का आय बढ़ाएगा ये बिल, कभी कहती है कि ये किसानों के हित में है, फिर क्यों किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? बेटे इसमें ऐसा है, जब ये मोदी जी आए थे इन्होंने शुरू में कहा था अगबाई जनधन में 15 लाख सबके खत्म में आएंगे, किसी खत्म आया नहीं आया। इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी, 6 साल हो गए, किसी युवा को रोजगार मिला? 15-20 करोड़ कोरोना में बाहर और कर दिए। युवा सड़क पर हमारा ठल्ली फिरा, धक्के खाता फिर रहा है। उसके बाद ये कोरोना काल आया, इन्होंने कहा कि सब अंदर बढ़ जाओ, घरों में अंदर घरों में बढ़ जाओ। किसान वो रीढ़ की हड्डी था। कोरोना काल में ये जंगल में खेत में डटा हुआ था, शहर में सब्जी दूध ये सब बेच रहा था, सब लोग अंदर डूब गए हुए थे।
रहा जब से हमारा धरना चालू हुआ है। आपने देखा कोई कोरोना मरा है यहाँ? चिल्ला बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, और किसान तो स्वयं अपने आप में कोरोना है। कोरोना मीन्स इसका तो सब जिंदगी रोना ही है, सब जिंदगी रोता है। अब जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इनकी किस बात पे विश्वास करें हम? कोई भी बात विश्वास नहीं, इनके अविश्वास के कारण ही आज किसान सड़कों पड़ा हुआ है। हम लोग जो यहाँ तो जो कह रहे हैं कि आय दुगनी हो जाएगी, इसका भरोसा नहीं है। नहीं, दुगनी क्या जी? एक बात बताओ, हमारा किसानों का SMP रेट था 1885, किसान का धान 1800, मक्का 700, 600 गया, तो आय दुगनी का हमारा तो मेड़ा लग रहा है। हमारा तो मेड़ा लग रहा, जो मक्का 2500 रुपये कुंटल जानी थी वो 700 गई। तो इससे आप लोग लगा सकते, ये जो हम लोग यहाँ ठंड में पड़ा, ये जो ठंड में हम किसान लोग पड़ा हुआ, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे मीडिया भाइयों की, जो सड़क पर ठेली वाला उसकी, मजदूर की, ये जो किसान लड़ाई लड़ रहा है, ये आम वर्ग की, हर समाज की लड़ाई लड़ रहा है। ये आज दिखाई दे रहा है, ये हमें लुभावने सपने दिखा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। उसी विश्वास में किसान बहक गया था। अब शायद मोदी जी, भाई कांग्रेस 70 साल में करती रही है, शायद ये कुछ करेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगा किसान आज ये जान चुका है, सड़क पर जो आया है, जो कार्य कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। मोदी जी का एक वायदा था, अब मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, लेकिन इस बात पे खड़े होते इन्होंने कहा मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, पर देश में कुछ रहने भी नहीं दूंगा, देश में कुछ रहने भी नहीं दूंगा। इन रेलवे डिपार्टमेंट, BSNL, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान में 12,000 करोड़ की इनकम थी पर साल, वो बेच दिया। एयरपोर्ट बेच दिया, दिल्ली का लाल किला बेच दिया, आगरे का ताजमहल बेच दिया। अब ये किसान बच रहा था, पता नहीं बेचारा दूध दाल बेच के कैसे कैसे अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा। ये कह रहे फार्मिंग एक्ट, उत्तर प्रदेश में 6 जिले हैं जी गन्ने बेल्ट के, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती गन्ने की, मिल की सोसाइटी के द्वारा वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमारा मान लिया 5 करोड़ गन्ना जाएगा, मोदी जी ने कहा था कि मैं देश को डिजिटल बनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 14 दिन में किसान का पेमेंट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों ये नहीं मान रहे? हमारे पेमेंट को 14 महीने हो लिए, किसान बर्बाद हो गया। बच्चों की फीस की पढ़ाई का जुगाड़ हमारा नहीं, बिटिया की शादी का जुगाड़ हमारा नहीं है, हम तो फटे हाल हैं। तो जब किसान, मोदी जी से हमारा विश्वास उठ गया, हमने सोचा वहाँ मरने से कल आने वाली हमारी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद ना हो, वहाँ मरने से तो बॉर्डर पर मरा वो ज़्यादा बेटर है। भाई देहात में मरने से बेहतर बॉर्डर पर मरे। हम ना तो अंधी से डरते, ना बारिश से, ना ओलों से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रभु सद्बुद्धि दे, इनकी बुद्धि में आ जा, अगर किसान तेरे दरवाजे पड़ा है, वो तीनों कानून वापिस ले ले। ठीक है, अगला सवाल आपसे है, अभी कल ही खबर आई है जिस तरह से किसान जो यहाँ पर दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे आंदोलन में शरीक होने के लिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों का हित चाहते हैं। तो ये जो डबल फेस आपको नजर आ रहा है, सरकार का क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो है तानाशाही की सरकार है। जैसे अंग्रेज जो है जुल्म ढाते थे, इसी प्रकार ये भी किसानों पर जुल्म ढा रहे हैं। जबकि ये कहते हैं कि हम जो है किसान को आने से मना नहीं कर रहे हैं धरना प्रदर्शन में, लेकिन हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उन्हें गुमराह करा जा रहा है, उन्हें जो रोका जा रहा है, उन पर आंसू गैस के जो है गोले चलाए जा रहे हैं, उनके डंडे से पिटाई करी जा रही। लेकिन किसान अपने स्वाभिमान के लिए इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है। किसान गोली भी लेगा तो छाती भर लेगा, उससे हटकर नहीं जाएगा। और रही बात सरकार की, कि सरकार जो है ये कहती है कि 3-4 स्टेट का वो है, क्या नाम है, धरना प्रदर्शन है। ये पूरे देश का, पूरे जन आदमी का जो है ये धरना प्रदर्शन है। लेकिन यहाँ जो लोग डटे हुए हैं, ऐसी सर्दी में, ऐसी बरसात में, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो है बच्चे और हमारे परिवार, सबकी आंखें यहाँ लगी हुई हैं कि दिल्ली क्या होगा। उनका एक ही का जवाब है कि वहाँ से कुछ लेकर आना, खाली हाथ मत लौटना। तो हम लोग जो है यहाँ से बिना अपनी मांगों को मनवाए बगैर, अपने कानून के काले कानून वापसी कराए बगैर, MSP पे कानून बनवाए बगैर नहीं जाएंगे, चाहे हमें कितना भी लंबा टाइम लग जाओ। इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कड़ाके की ठंड हो रही है, लगातार यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन PM का कोई ट्वीट नहीं आया, कृषि मंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया, क्या कहिएगा? माड़ का छत्ता देखा? नहीं देखा माड़ का छत्ता? टंकी मधुमक्खियों का छत्ता देखा? उसमें इन्होंने डड़ा बगा दिया। और डड़ा बगाने का मतलब क्या हो मधुमक्खी का? और वह उड़ ले, और उड़ के चारों तरफ से आदमी को घेर ले और मार ले। ये सोबर ना करो, दूसरे को इस काम को जोन सा ये करने की सोच रहे। एक तरफ तो लाठी मार रहे, एक तरफ कह रहे आ जाओ भाई हम बातचीत करेंगे। ये तरीका नहीं होता सरकार का, शासन का तरीका नहीं होता। ये तो दुर्योधन की श्रेणी में आ रहा, कंस की श्रेणी में आ रहा। इनका बद्ध होना और
ये महाभारत की तैयारी कर रहे हैं। अब यह डिंगारा मार उठली या ऐसा खा कर छोड़ देगी। आप यहाँ महाभारत की बात कर रहे हैं, उधर जो मोदी जी के समर्थक है वो उनको राम कहते हैं। कौन? मोदी जी के ये समर्थक। राम कहने वाले ही तो उसके साथ में कंस बनेंगे। वे ही तो कंस बन रहे। वे तो 500 रुपए पर एक दारू की बोतल में खरीद कर आ रहे, और वे जो है बस इस तरह की भाषा बोल रहे, तो वे कंस वे बन रहे, वे रावण बन रहे, वे दुर्योधन बन रहे। के बहुजन टीवी माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूँ, ये किसान का अपना आंदोलन नहीं है, ये देश बचाने का आंदोलन है। जो सरकारी सस्ते गल्ले पर हम अपनी फसल बेचते हैं सरकार को, और सरकारी सस्ते गल्ले पर जो 2 रुपये किलो अनाज, 5 रुपये किलो चना मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? क्योंकि हम अपनी फसलें सरकारी मंडियों पर बेचते हैं, और हम अपनी मंडियाँ बचाने के लिए ये 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अगर मंडियाँ नहीं बचेंगी तो सरकारी सस्ता गल्ला कहाँ से आएगा? अंबानी अंडानी गेहूँ खरीद लेगा, सरकार क्या कहेगी कल को कि हमारे पास गेहूँ नहीं है, गरीब आदमी वो कहाँ से दे? तो हम करोड़ों लोगों को बचाने के लिए, देश बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये वे लोग हैं, इनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। वीर भगत सिंह, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग हमारे बीच से पैदा होकर गए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और हम उनकी नस्लें इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं फसलों के बारे में, मंडियों के बारे में, तो वहीं राजनाथ सिंह ये भी इसका जवाब देते हुए कह रहे हैं कि आप 1-2 साल के लिए इस बिल को लागू होने दीजिए, अगर उसके बाद आपको दिक्कत होती है तो हटा दीजिएगा। ऐसा अच्छा, सरकार को ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 1-2 साल में हमें माला माल करना चाह रही है? हम इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, हम क्या सभी पागल हो सकते हैं? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, वकील हूँ, तो क्या हमने कानून नहीं पढ़ा? हमने कानून पढ़ा। ये देश के किसान को डुबाने वाला कानून है, बिल्कुल देश के किसान को बर्बाद कर देगा। हम 1-2 साल क्यों झेल रहे? 1-2 साल में तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। 1-2 साल नहीं, हम 1-2 महीने में अभी सड़कों पे आ गए। मक्का का भाव सरकारी तय नहीं हुआ, 800 रुपये क्विंटल मक्का बिक्री है, खरीदार नहीं है, चावल का खरीदार नहीं मिला, मुंजी सड़कों पे बिक्री। फिर मोदी जी इसलिए बोल रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए, और वो किस मुँह से कहे? जनता जान चुकी है उनकी हकीकत को, और जनता को पता है कि हर जनता नहीं, जितने भी पढ़े लिखी लावी है वो सब जान चुकी है कि ये जो है विरोधी है, किसान विरोधी है, आम जन विरोधी है ये बिल। तो अब उसमें वो पर्दा बार बार एक भैया अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। क्या एक बात बताओ, आप जो डॉक्टर कहते तुम ठीक हो, तुम्हें अंदर से लग नहीं रहा है, तो आप मान लो कि ठीक हूँ। अगर किसानों को ठीक लगता, क्या ऐसी मजबूरी थी किसान के सामने? किसान जो सड़कों में पड़ता, अपने यहाँ सादा देता, 60 आदमी सादा देती, और लोग 1000 रुपये दें आप किसी मजदूर को, उससे कहे लोटिए आप जो सड़क पे ठंडी में इसमें लौट जाएगा, वो मना कर देगा आपसे। लेकिन ये किसान स्वाभिमानी है, अपनी आन मान और शान के लिए यहाँ पड़ा हुआ है, और ये नहीं चाहता कि यहाँ का, इस देश का किसान जो है कि फांसी लग जाए, या वो जो है नामो निशान मिट जाए उसका। तो वो चाहता है कि देश जैसे पहले था आज भी ऐसे रहे, और आगे भी इसी प्रकार से चलता रहे। अब अन्नदाता यहाँ इस देश का जाग चुका है, और वो मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार को इससे पीछे ही कदम हटाने पड़ेंगे। ये सरकार जो है, झुकना पड़ेगा सरकार को यहाँ। मोदी जी बहुत झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं, वो बिल्कुल सच कहते हैं। सच उनके सारे क्लियर हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग चिंता ना करें, आपकी फसल का दुगनी आय होगी आपकी। जब वो विपक्ष में थे, 450 रुपये गन्ना होगा मेरठ में, उन्होंने कहा था ये बात। कहाँ चले गए 450? 7 साल के पीरियड में 10 रुपये नहीं बढ़े हैं गन्ने के दाम। कहते किस बात में विश्वास करेंगे आप लोग? एक मुखिया आदमी हो गए, उनसे बुलवा जाता है झूठ कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लगा दी है। कहाँ लगा दी इन्होंने रिपोर्ट? वो ये सब जो है दुमछल्लों की सरकार है। ये जो जनता बैठी है हमारी घरों में, मजदूरी करता है मजदूर, वो शाम को टीवी देखता है खोल कर, उन्हें समझाने के लिए है, उन पर अपना प्रभाव डालने के लिए है कि ये जो है ये सरकार ये इनका फायदा चाहती है। अरे फायदा का हमें पता है, फायदा नुकसान का सरकार को पता है। कभी करी उन्होंने किसान गति? अगर उन्हें किसान गति करी होती या उनके पूर्वजों ने करी होती तो उन्हें पीड़ा का आभास होता। और वो देना चाहते हैं तो खुले दिल से देना किसान को, बनाइए, करिए कैंसिल कानून, MSP में डालिए रेट। वो देना नहीं चाहती, किसान गुमराह करना चाहती है। तरह तरह के हमारे से बात करते हैं यहाँ, और गाँव में जो चौपाल लगाते हैं उन्हें बहकाया जाता है, मजदूर को बुलाया जाता है, उसे 500 रुपये दिए जाते हैं और खाना खिलाया जाता है सिग्नेचर कि हमारे समर्थन में। मोदी जी बाज आ जाओ, ये हरकतें छोड़ दो। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे उच्च पद पर बैठे हैं आप लोग, जो इस देश के सम्मानित लोग मानते हैं आपको जो है समाज, लेकिन आप झूठ बोलते हैं। बड़े शर्म की बात है, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? बाबा जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाबा जी का भी वहाँ 60 गांठ है। जो भी बाबा जी जो है 2 नंबर को 1 नंबर में करते हैं ना, वहाँ ये ट्रस्ट लिए बैठे हैं बाबा जी। तो ये जो घी विदेश से आ रहा, बाबा जी का भी ठीक चल रहा, नहीं तो बाबा जी के भी लगा देंगे गुत्थी, बाबा जी की फांसी लगा देंगे अगर बाबा जी ज़्यादा 3-5 करेंगे। बाबा जी अपने दायरे में रहें, बाबा जी अपनी दुकान ठीक चल रही है, उनकी दुकान ठीक चलाते रहें, दूसरों से बनवाते हैं, मार्का लगाते हैं और मार्केट में भेज देते हैं। ये क्या संपत्ति थी इनके पास? सबसे 15 साल का हिस्ट्री उठाइए, पिछले 15 साल पहले। आज क्या है ये? आज दूसरे तीसरे नंबर पर है देश में जो है।
हम अडानी अंबानी के बराबर चल रहे हैं। ये कहाँ से चल रहे हैं भाई? ये सब साठगांठ हैं इस बीजेपी की जो है पार्टियां, उससे जो है सपोर्ट लेती हैं और नोट लेती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। ये आरएसएस की पार्टी है। याद करो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और चंद्रशेखर आज़ाद मरा था, ये जो बनिए हैं आरएसएस जनसंघी, खतौली वालों ने मुखबरी करी थी और खतौली रियासत चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी में मिली थी। चंद्रशेखर आज़ाद मरता नहीं, ये वो आरएसएस वाले हैं। एक बात बताओ, जो देश पे जवान शहीद हो रहा है वो तो किसान का है, और बॉर्डर पर खेत में सारा किसान मर रहा है। किसी नेता का बेटा सीमा पे है क्या भाई? नहीं है। किसी मंत्री का, नेता का, किसी का है? प्रधानमंत्री का? अरे मरने को किसान का बेटा सीमा पे और खेत में किसान मर रहा। बिटिया ऐसा है, अब किसान जाग चुका है, ध्यान दो बात पे। अब ये किसी छड़ावे में नहीं आना। जो किसान मोदी को बना सकता है वो किसान मोदी को तार भी सकता है।